हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच आ चुका हूं तीसरे वीडियो लेकर आपके अपने चैनल नियरेस्ट ऑल एग्जाम पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ब्रीथ के बारे में, ब्रीथ से संबंधित सूत्र को। ठीक है, ये रहा ब्रीथ। ठीक है, देखिए केंद्र ए हुआ, ब्रीथ का केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी को आर से, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। जहाँ ए से लेकर बी तक की दूरी को व्यास करते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। देखते हैं अब त्रिज्या बराबर क्या होता है। ठीक है, त्रिज्या बराबर पहला सूत्र, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा दू, व्यास बट्टा दू होता है। अगर व्यास में दू से भाग दे देंगे तो त्रिज्या का मान निकल जाएगा। अब नंबर 2 देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहां पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये पाई का मान होता है। नेक्स्ट देखेंगे वृत्त का परिधि बराबर या परिमाप, टू पाई आर। देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होता है, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सूत्र देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखें वृत्त से संबंधित सूत्र को। अब देखेंगे वलय, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। ये है वलय, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इनटू बड़े आर यानी बड़े त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्या का स्क्वायर। बड़ा वृत्त के लिए बड़ा आर लिए है त्रिज्या, और छोटे वृत्त के लिए छोटा आर लिए है। इस तरह से हम वलय का क्षेत्रफल आसानी से निकाल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग सूत्र देखेंगे अर्धवृत्त। अभी हम लोग देखे वलय का क्षेत्रफल, अब देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में बट्टा दू यानी दू से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र देखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, जहां थीटा बराबर कोण है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र देखेंगे वर्ग और आयत से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे वर्ग से संबंधित सूत्र को, जिससे हम आसानी से प्रश्न को हल कर सके। वर्ग का एक नंबर में देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का नेक्स्ट वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। इस सूत्र का प्रयोग कर हम आसानी से वर्ग से संबंधित सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयत से संबंधित सूत्र को। सूत्र हम लोग देखेंगे आयत से संबंधित सूत्र को। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई। इस दो सूत्र का प्रयोग कर हम आयत से संबंधित सभी प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र अब हम लोग देखेंगे शंकु से संबंधित सूत्र को। हम लोग देखे वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखेंगे शंकु के बारे में। शंकु का क्या क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होता है। ठीक है, ये देखिए ए बी सी एक क्या है, शंकु है। ए बी को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या ए सी को भी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ओ ए को ऊंचाई कहते हैं। और देखिए यहाँ लिख दिया है, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, एच बराबर ऊंचाई और आर बराबर त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एच का मान दे दिया जाएगा और आर का मान दे दिया जाएगा, तो आसानी से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब शंकु का आयतन देखेंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम पाई का मान पहले वीडियो में दिखा दिए हैं कि क्या होता है पाई का मान। ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, पाई आर एल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट फॉर्मूला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। इस तरह हम शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम गोला का आयतन। देखिए ये गोला है, अब देखेंगे गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन बराबर गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये गोला का आयतन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है, लिख देते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है। इस तरह हम आसानी से गोला से संबंधित प्रश्न को आसान हल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम सूत्र। नेक्स्ट देखिए अर्धगोला। अर्धगोला का यहाँ केंद्र हुआ, यहाँ से आर, यहाँ से आर। ठीक है, अब देखेंगे अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए ऊपर वाला छोटा वाला होता है वही लिखा जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्ध 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम अभी देखे अर्धगोला का आयतन
अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल। इस सूत्र का ही प्रयोग कर हम अर्धगोला से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। पहला सूत्र ये देखिए, बेलन है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या r, ठीक है। एक नंबर सूत्र बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल। कमरे के ताप में द्रवावस्था में रहने 2 पाई r h, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम बेलन से संबंधित सभी सूत्र को ज्ञात कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कॉमन काट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, ठीक है। इस तरह हम बेलन से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे घन घनाभ। अब नेक्स्ट सूत्र देखेंगे घन का आयतन क्या होता है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। एक घन है, घन का भुजा ए है और इसे ए से डिनोट करते हैं। घन एक वर्गाकार आकृति होता है, ठीक है। एक नंबर देखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होगा भुजा क्यू, ठीक है, भुजा क्यू। 2 नंबर देखेंगे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे घन का विकर्ण, √3 गुने भुजा, ठीक है। इस तरह हम घन से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे घनाभ के। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे घनाभ के बारे में। देखिए एक घनाभ है, घनाभ एक आयताकार आकृति होता है और घनाभ का ये ऊंचाई जिसे h से डिनोट करते हैं, घनाभ का ये लंबाई जिसे l से डिनोट करते हैं और घनाभ की चौड़ाई जिसे हम b से डिनोट करते हैं। आप आसानी से फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि घनाभ में क्या क्या होता है, ठीक है। अब घनाभ से संबंधित सूत्र को देखेंगे। पहला सूत्र घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। आप आसानी से समझिएगा। देखिए यहाँ एल को क्या कहा जाता है, लंबाई, बी को क्या कहा जाता है, चौड़ाई, और एच को क्या कहा जाता है, ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र देखेंगे हम घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होगा √अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर यानी बी के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर यानी एच के स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी बी गुने एच प्लस नेक्स्ट हो गया लंबाई गुने ऊंचाई। इस तरह हम घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए घनाभ से कोई भी सवाल हो, इस 3 सूत्र का ही प्रयोग कर हम सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सूत्र, ठीक है।
नेक्स्ट सूत्र हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित सूत्र, ठीक है, जिससे हम आसानी से प्रश्न को हल कर सके। ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ठीक है, बहुलक 2 नंबर देखिए, बहुलक बराबर, बहुलक को एमओ से डिनोट करते हैं, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस 2f गुने h होता है। ठीक है, जहां l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और f0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, और f2 होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता और h वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माध्यक बराबर क्या होता है। माध्यक बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस c बटा f गुने h। ठीक है, जहां l बराबर माध्यक वर्ग की निम्न बारंबारता, n बहुल कुल बारंबारता, f माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है और h माध्यक वर्ग की लंबाई होता है। ठीक है, अब देखेंगे एक और फेमस सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखिए इसको आसानी से कभी भी सूत्र नहीं भूलने के लिए हम एक ट्रिक जानते हैं। ठीक है, देखिए माध्यक में 6 अक्षर है तो 3 यहाँ लिख देंगे और 3 गुने माध्यक लिख देंगे, और माध्य में 4 अक्षर है तो 2 गुने माध्य लिख देंगे। इस तरह बहुत माध्य दे दे, माध्यक दे दे। अभी हम लोग देखे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर। ठीक है, अब देखेंगे प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन को कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और किन किन सूत्रों का प्रयोग कर हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। ठीक है, या पीई बराबर एनई बटा एनएस। ठीक है, प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं और घटनों की संख्या को एनई से और कुल घटनों की संख्या को एनएस से। ठीक है, एक और सूत्र होता है घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एनई बटा एनएस। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 या असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा फिर भी 1 ही होगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 0 या असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 0 होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज हम सभी 10 क्लास के मैथमेटिक्स सूत्र को खत्म किए और कल से हम लोग वही क्वेश्चन कराएंगे जो 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाए।